अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ के एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंसेस। ओपन और क्लोज्ड सेंटेंसेस को हमने सेपरेट करना है, ठीक है। क्लोज्ड सेंटेंस, a closed sentence is always true or always false. A closed sentence हमेशा दुरुस्त या हमेशा गलत होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोज सेंटेंस की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, तो ये हमेशा दुरुस्त है ना, तो ये क्लोज सेंटेंस है। पार्ट 2 6 इज एन इवन नंबर, तो ये हमेशा दुरुस्त है, 6 एक इवन नंबर होता है, तो ये दुरुस्त है, ठीक है। पार्ट 3 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये 36 होता है ना, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये 45 आता है। तो ये 36 है, ये 45 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये गलत है। तो ये भी एक क्लोज सेंटेंस है। अब देखिए ओपन सेंटेंस। एन ओपन सेंटेंस इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स until the variables are unknowns have been replaced by specific values। एक ओपन सेंटेंस ना ही दुरुस्त होता है और ना ही गलत होता है until the variables or unknowns have been replaced by specific values। यहाँ तक के वेरिएबल्स या अननोन्स की वैल्यूज को एक स्पेसिफिक वैल्यूज से रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए। ये देखें पार्ट 1 में x प्लस 4 किसके बराबर है, 10 के। अगर x की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए 6 के इक्वल, तो ये 6 प्लस 4 10 बराबर आ जाएगा ना, तो ये दुरुस्त हो जाएगा, ये क्लोज सेंटेंस बन जाएगा। अब ये देखें इसमें वेरिएबल आ गया है, तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस। जिसमें वेरिएबल हो वो ओपन सेंटेंस होता है। ये देखें 3y माइनस 4 इक्वल 0, y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ना, स्पेसिफिक वैल्यू, ये ओपन सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है, ओपन सेंटेंस, क्योंकि इसमें वेरिएबल है। अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 3x प्लस 4 इक्वल 1, तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस, क्योंकि इसमें x वेरिएबल आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 3x प्लस 4 इक्वल 1, ये क्या है, ओपन सेंटेंस। पार्ट 2 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल 6 है, इसमें भी x वेरिएबल है, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल 6, ये क्या है, ओपन सेंटेंस। पार्ट 3 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल क्या है, 20 के। इसमें वेरिएबल नहीं है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, तो ये 20 के इक्वल है, तो ये क्या है, क्लोज सेंटेंस। जिसमें वेरिएबल ना हो वो क्लोज सेंटेंस है। पार्ट 4 5y प्लस 7 इक्वल y, तो इसमें देखें y वेरिएबल आ गया है, तो ये ओपन सेंटेंस है। पार्ट 5 10 प्लस 40 बराबर है 50 के। 10 को 40 में ऐड करें तो ये 50 बनता है, तो ये क्लोज सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। सेवेंटी 2 को 8 पे डिवाइड करें तो ये 9 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसमें देखें वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है, क्लोज्ड सेंटेंस। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को सेपरेट करना है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an expression which connects variables and constants by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. A few algebraic expressions are given below। ठीक है, ये देखें, वेरिएबल और कांस्टेंट्स को किसी ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करना क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन। ये देखें, x, ये 2y, ये वेरिएबल्स है ना, तो इसको किसके जरिए कनेक्ट किया गया है? एडिशन के जरिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। इसी तरह से ये देखें 4x माइनस वाई प्लस 5, तो ये भी एक्सप्रेशन है। इसी तरह से देखें इक्वेशन, अ सेंटेंस दैट शोज इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। दो एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर इक्वलिटी का साइन आ जाए तो वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। ये देखें, x माइनस 6, ये क्या है? एक्सप्रेशन। 5 माइनस 3x, ये भी एक्सप्रेशन है। इन दोनों के दरमियान क्या है? इक्वल का साइन, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, दो एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाती है। एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज वन साइडेड, इट हैज नो रिलेशन सिंबल। इक्वेशन क्या कहलाती है? इट इज टू साइडेड, इसकी दो साइडें होती हैं। इट्स रिलेशन सिंबल इज इक्वलिटी। ठीक है, इसका रिलेशन सिंबल क्या होता है? इक्वल का साइन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1, 2x माइनस 1 इक्वल 0। ये देखें, इक्वल का साइन आ गया है, तो ये क्या है? इक्वेशन है। इसको इक्वेशन लिखेंगे। पार्ट 2, 3x माइनस वाई प्लस 7, तो ये क्या है? इसमें इक्वल का साइन नहीं, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। इसके बाद पार्ट 3, x प्लस वाई इक्वल 3, इसमें इक्वल का साइन है, तो ये क्या है? इक्वेशन। पार्ट 4, 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0। तो ये देखें, टू एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर इक्वल का साइन हो तो वो क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। तो ये इक्वेशन लिखेंगे इसको। पार्ट 5, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो ये देखें, ये भी इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन आ गया है। लिखेंगे इक्वेशन। पार्ट 6, एक्स इक्वल माइनस 7, तो इसमें भी इक्वल का साइन आ गया है, तो ये भी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो हमने इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सेपरेट करना है। इक्वेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी क्वेश्चन नंबर 2 में। A sentence that shows equality between two expressions is called an equation। दो एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर इक्वल का साइन हो तो वो क्या कहलाती है? इक्वेशन। An equality is a statement that contains one of the symbol। ये देखें, इनइक्वालिटी क्या होती है? ये लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन आर इक्वल टू, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी साइन आ जाए तो फिर क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी। एंड इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ द सिंबल। इनइक्वालिटी में कौन सा सिंबल होता है? लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन। ठीक है, इनमें से कोई भी सिंबल आ सकता है, इन चारों सिंबल्स में से। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1,
3x प्लस 7 ग्रेटर देन 10। अब ये देखें इसमें ग्रेटर देन का सिंबल आ गया है, तो ये क्या है? इनइक्वलिटी। इसके बाद पार्ट 2, 2x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इसमें भी लेस देन आर इक्वल टू का सिंबल आ गया है, तो ये भी इनइक्वलिटी है। पार्ट 3, 3x माइनस 4 इक्वल 7x। इसमें इक्वल का साइन आ गया है, तो ये देखें अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो वो क्या कहलाती है? इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। पार्ट 4, 7x माइनस 5 ग्रेटर देन 6x। तो ये देखें इसमें ग्रेटर देन का सिंबल आ गया है, तो ये क्या है? इनइक्वलिटी। पार्ट 5, 5x इक्वल 7। तो इसमें इक्वल का साइन आ गया है, तो ये क्या है? इक्वेशन। पार्ट 6, 10x डिवाइड 3 लेस देन 5। तो ये देखें इसमें लेस देन का सिंबल आ गया है, तो ये है इनइक्वलिटी। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस को हमने सेपरेट करना है। पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, a polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer। तो उसने इसमें कहा है कि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए? 0 या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये देखें 2 जो है ये कोफिशिएंट है, ये x वेरिएबल है या बेस है, ये 3 एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये देखें ये 2 है, ये इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। पार्ट 2 देखें, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7। इसकी देखें एक्सपोनेंट प्लस 2, इसका प्लस 1, इसका प्लस 1, इसका प्लस 2, तो ये सारी प्लस में है, तो ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल। इसके बाद पार्ट 3, अब ये देखें x का एक्सपोनेंट क्या है? नेगेटिव -2, y का एक्सपोनेंट 1 प्लस का है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल। ये प्लस में होता तो क्या होना था? पॉलिनोमियल होना था, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 4,
एक्स ओवर वाई स्केयर प्लस 1 माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स। इसको सॉल्व करें, ये वाई स्केयर ऊपर आके क्या होगा नेगेटिव का -2 प्लस 1, इसी तरह से वाई स्केयर ये एक्स ऊपर आके एक्स का एक्सपोनेंट क्या होगा -1, तो ये नेगेटिव में आ गए। ठीक है, तो ये क्या है नॉट पोलिनोमियल। पार्ट 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई -1। इसमें देखें ये भी +3 है, ये +2, इसका एक्सपोनेंट भी +1 है वाई का। ठीक है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट ना हो वो 1 होता है। तो ये क्या है पोलिनोमियल। पार्ट 6 देखें, ये पोलिनोमियल है या नहीं। एक्स का एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 5x प्लस 1/2। ये देखें एक्स का एक्सपोनेंट क्या है 4, एक्स का एक्सपोनेंट +2, 5x इसका एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, +1, तो ये सारे क्या हैं प्लस में हैं, तो ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, इसको लिख देंगे पोलिनोमियल। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने इसमें कॉन्स्टेंट्स को लिखना है। ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 में, हमने इसके कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, ये जो नंबर होता है ना वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट है। अकेला नंबर भी कांस्टेंट होता है, ये 5 कांस्टेंट है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 7x - 6y + 3z। इसके कांस्टेंट्स लिख लेते हैं। 7 है कांस्टेंट इसका, -6 एंड +3। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 देखें। 5x² -3, इसके कांस्टेंट्स लिख लेते हैं। ये 5 कांस्टेंट है। ठीक है, x² के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 कांस्टेंट है एंड -3 ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है कांस्टेंट्स। पार्ट 3 8x² + 2y + 5, इसके कांस्टेंट्स लिखते हैं। x² के साथ क्या है 8, 8 क्या है कांस्टेंट, y के साथ 2 है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, एंड ये 5 भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 4 9y + 3x - 2z, इसके कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट्स y का कोफिशिएंट क्या है 9, 9 भी एक कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, -2 z के साथ ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने कांस्टेंट्स लिख दिए। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनकी हमने डिग्री फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखते हैं। x + 1 इसकी डिग्री लिखते हैं। x + 1, x का एक्सपोनेंट क्या है 1, इसकी डिग्री क्या होगी 1। पार्ट 2 में देखें
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री क्या होगी? ये इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। ये जो ग्रेटर पावर है ना, हाईएस्ट, ये इसकी डिग्री है, ये 2 इसकी डिग्री है। ठीक है। पार्ट 3, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस 1। इसमें देखें एक्स क्यूब है, ये देखें 3 पावर है, ये 1 प्लस 1, ये 2 पावर आ गई, 1 इसकी 1 इसकी, 1 प्लस 1 2। तो ये ग्रेटर कौन सी है? 3 है, तो ये डिग्री इसकी क्या होगी? 3। इसके बाद पार्ट 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 4 आ गया, 2 प्लस 2 4। ये एक्स का एक्सपोनेंट 3 है, ये वाई का 2। ये बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है? ये 2 प्लस 2 4 है ना, तो ये इसकी डिग्री होगी। ये 3 है, ये 2 है, ये 4 होगी डिग्री। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो इसको हमने सेपरेट करना है, लीनियर को क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 7, 3x प्लस 1 जिसकी डिग्री 1 हो, ये डिग्री हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है ना। ये x का एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर कहलाती है, तो इसको लीनियर लिखेंगे क्योंकि x की डिग्री 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये देखें x का एक्सपोनेंट क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। तो जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक। पार्ट 3 में वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसका भी एक्सपोनेंट 2, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। पार्ट 4, एक्स प्लस वाई, ये देखें इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1, तो जिसका एक्सपोनेंट 1 हो वो उसकी डिग्री भी 1 हुई, तो जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर कहलाती है। ठीक है, लीनियर लिखेंगे। पार्ट 5, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें देखें x का एक्सपोनेंट 3 है, x का एक्सपोनेंट 2, तो ये डिग्री इसकी क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है? बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? 3, तो डिग्री 3 होगी। तो जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या कहलाती है? क्यूबिक। ठीक है। इसके बाद पार्ट 6, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2, इसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? 4, तो 4 इसकी क्या होगी? डिग्री। तो जिसकी डिग्री 4 होती है वो क्या कहलाती है? बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद पार्ट 7, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये देखें एक्स का एक्सपोनेंट 2, वाई का एक्सपोनेंट 2, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 2 प्लस 2 4 आ गया, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4। ये 1 प्लस 1, ये 2 है ना, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। 4 इसकी डिग्री है, तो जिसकी डिग्री 4 हो तो वो क्या कहलाती है? बाई क्वाड्रेटिक। को बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 हो वो क्या कहलाती है? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है।
इसके बाद पार्ट 8, ये देखें x पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस 8, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री देखते हैं। ये इसका एक्सपोनेंट 2 है, x और y इन दोनों का एक्सपोनेंट ऐड करें तो ये भी 2 बनता है, तो ये क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।